नमस्कार और स्वागत है आप सबका। आज हम एक बड़ी दिलचस्प किताब के कुछ विचारों पर बात करने वाले हैं। रिचर्ड टेम्पलर की द रूल्स ऑफ मनी, मतलब धन के नियम। और देखिए, ये चर्चा सिर्फ पैसा कमाने पर नहीं है, उससे ज़्यादा ये है कि पैसे को लेकर हमारी सोच, हमारा माइंडसेट कैसा हो, और वो कौन से सीधे साधे प्रैक्टिकल नियम हैं जो पैसे को संभालने, बचाने, बढ़ाने में काम आते हैं। कोशिश यही रहेगी कि समझें कि जो लोग आर्थिक रूप से सफल हैं वो पैसे के बारे में सोचते कैसे हैं, इस्तेमाल कैसे करते हैं और उसे बढ़ाते कैसे हैं। हाँ, और इस किताब की खास बात यही है, मुझे लगता है कि ये किसी फॉर्मूले या शॉर्टकट की बात नहीं करती है। ज्यादा जोर इस बात पर है कि हमारा रवैया कैसा है, पैसे को लेकर हमारा व्यवहार कैसा है। अक्सर हम देखते हैं कि चर्चाएं अटक जाती हैं कि भाई ज्यादा कमाएं कैसे, लेकिन ये किताब उससे आगे बढ़कर पूछती है, ठीक है कमा लिया, पर उसे संभाल कैसे रहे हो, उसको अपने लिए काम पर कैसे लगा रहे हो। और यहीं पर असली चुनौती भी है और शायद अवसर भी, क्योंकि सिर्फ कमा लेना काफी नहीं होता है ना। पैसा और उसका मैनेजमेंट, इसके बीच का जो रिश्ता है, कहानी वहीं बनती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी नज़रिए से शुरू करते हैं। पहला नियम, ये सुनने में थोड़ा शायद अजीब लगे। पैसे का सम्मान करो, पैसा तुम्हारा सम्मान करेगा। अब सम्मान मतलब क्या? नोटों को इस्त्री करके रखना है? या अब किताब में कुछ उदाहरण हैं, जैसे नोट मत फाड़ो, लापरवाही से मत फेंको। ये छोटी बातें हैं या इनका कुछ गहरा मतलब है? नहीं नहीं, ये सिर्फ नोटों को सहेज कर रखने से कहीं ज्यादा गहरी बात है। यहाँ सम्मान का मतलब है पैसे के वैल्यू को समझना, न सिर्फ उसके खरीदने की शक्ति, बल्कि उसे कमाने में जो मेहनत लगी है, जो समय लगा है, जो ऊर्जा लगी है, उसको पहचानना। जब हम हर रुपए के पीछे की उस कहानी का सम्मान करते हैं ना, तो हम उसे फिर लापरवाही से उड़ाते नहीं हैं। ये एक तरह की, आप कह सकती हैं, फाइनेंशियल माइंडफुलनेस है, एक वित्तीय सजगता। जैसे कोई कीमती चीज संभाल कर रखते हैं ना, वैसे ही पैसे को रखना। और इसका असर देखिए, धीरे धीरे हमारे खर्च करने के तरीकों पर पड़ता है। छोटी रकम को भी जब हम अहमियत देते हैं, तो बड़े खर्चों के लिए भी ज्यादा सोच समझ कर फैसले लेते हैं। ये एक अनुशासन बनाने की पहली सीढ़ी है पैसों को लेके। अच्छा, यानी ये जो बाहर का व्यवहार है, ये अंदर की सोच को दिखाता है। दिलचस्प है। ठीक है, तो अब आते हैं दूसरे नियम पर। ये शायद बहुत लोगों को सीधे कनेक्ट करेगा। कमाना जरूरी है, पर उससे ज्यादा जरूरी है उसे संभालना। हम सब ने देखे हैं ऐसे लोग जिनकी इनकम तो बहुत अच्छी होती है, पर महीने के आखिर में हाथ खाली। किताब साफ कहती है, अगर आप ज्यादा कमाते हैं लेकिन ज्यादा खर्च भी कर देते हैं, तो अमीरी कभी स्थायी नहीं होगी। ये तो सीधी सी बात लगती है। फिर मुश्किल क्यों होती है इसे करने में? मुश्किल इसलिए होती है क्योंकि अक्सर हमारी जो लाइफस्टाइल है, वो हमारी इनकम के साथ या कभी-कभी उससे भी तेजी से बढ़ जाती है, जिसे कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। सैलरी बढ़ी तो गाड़ी बड़ी हो गई, घर बड़ा हो गया, छुट्टियां महंगी वाली होने लगी। अब इसमें अपने आप में कुछ गलत नहीं है, लेकिन अगर बचत और निवेश उसी अनुपात में नहीं बढ़ते, तो वो वित्तीय सुरक्षा कभी आ ही नहीं पाती। असल में आपकी आर्थिक सेहत इस पर निर्भर नहीं करती कि कमा कितना रहे हैं, बल्कि इस पर कि आपकी कमाई और आपके खर्च के बीच अंतर कितना है, और उस अंतर का आप करते क्या हैं। यहीं पर बचत और निवेश का रोल आता है। वो जो अंतर है, वही आपकी असली कमाई है, जिसे आप भविष्य के लिए बचा सकते हैं या उसे बढ़ाने के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये नियम देखिए, सिर्फ अमीरों के लिए नहीं है, ये हर किसी के लिए है जो आर्थिक स्थिरता चाहता है। ये कमाई और खर्च के बीच का अंतर, ये बात बहुत अहम है, और शायद इसी से जुड़ा है अगला नियम, जो सोच के लेवल पर एक बड़े बदलाव की बात करता है। किताब कहती है कि पैसे को लेकर अमीर और बाकी लोगों की सोच में एक बुनियादी फर्क होता है। ज्यादातर लोग पैसे को क्या मानते हैं? जरूरतें पूरी करने का साधन, बिल भरने का, सामान खरीदने का जरिया, बस। जबकि जो आर्थिक रूप से सफल लोग हैं, वो इसे सिर्फ उतना नहीं देखते, वो इसे देखते हैं आजादी, विकल्प और अवसर बनाने का एक टूल के तौर पर। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, पर इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है? मतलब सोच बदलने से फैसले कैसे बदल जाते हैं? ये सोच का बदलाव, माइंडसेट शिफ्ट, बहुत पावरफुल चीज है। जब आप पैसे को सिर्फ खर्च करने वाली चीज नहीं मानते, बल्कि अवसर बनाने वाला टूल मानते हैं, तो आपके फैसले अपने आप बदल जाते हैं। सोचिए, अगर कोई बोनस मिला, तो पहली सोच ये नहीं होगी कि अच्छा इससे क्या खरीदें। शायद सोच ये होगी कि इसे कहाँ लगाएं कि ये और बढ़े, या क्या इससे कोई ऐसा स्किल सीख सकते हैं जिससे आगे इनकम बढ़े।
ये आपको एक कंज्यूमर वाली सोच से निकालकर एक इन्वेस्टर वाली सोच की तरफ ले जाता है। पैसा फिर सिर्फ आज की ज़रूरतें पूरी करने का साधन नहीं रहता, वो भविष्य की आज़ादी, भविष्य के विकल्प गढ़ने का एक तरह से रॉ मटेरियल बन जाता है। ये कमी की सोच से निकलकर प्रचुरता की सोच की ओर एक कदम है, जहां पैसा सीमित नहीं बल्कि अवसरों का दरवाजा खोलने वाला है। अच्छा, तो मतलब नजरिया बदला तो इस्तेमाल का तरीका बदल गया। और यहीं से शायद चौथा नियम आता है, पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ। किताब साफ कहती है कि सिर्फ अपनी मेहनत से या नौकरी से आर्थिक आज़ादी पाना बहुत मुश्किल है, जब तक कि आप अपनी कमाई का एक हिस्सा ऐसी जगह ना लगाएं जहां वो खुद बढ़कर और पैसा बनाए। तो यहां बात हो रही है निवेश की, इन्वेस्टमेंट की। शेयर बाजार, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड, शायद अपना कोई छोटा बिजनेस, कुछ भी। लेकिन कई लोगों के लिए तो निवेश शब्द ही डरावना होता है। हाँ, होता है। लगता है कि इसमें बहुत रिस्क है या इसके लिए बहुत पैसा चाहिए। इस डर का क्या करें? देखिए, डर लगना स्वाभाविक है, खासकर तब जब जानकारी कम हो या पहली बार कर रहे हो। लेकिन यहाँ दो बातें समझनी होंगी। पहली, निवेश का मतलब ये नहीं कि रातों रात अमीर बनना है। इसका मतलब है लंबी अवधि में धीरे धीरे वेल्थ क्रिएट करना। ये मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। और दूसरी बात, शुरुआत करने के लिए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं चाहिए होती है। आजकल म्यूचुअल फंड में SIPs हैं या कुछ शेयर्स हैं, बहुत छोटी रकम से भी शुरुआत हो सकती है। जरूरी है शुरू करना और नियमित रहना, कंसिस्टेंसी। इसे पैसे को काम पर लगाना इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ आपका पैसा तब भी कमा रहा होता है जब आप सो रहे होते हैं। ये कंपाउंडिंग की ताकत है, चक्रवृद्धि ब्याज, जिसे आइंस्टाइन ने दुनिया का 8वां अजूबा कहा था, है ना? समय के साथ छोटा छोटा निवेश भी बहुत बड़ा बन सकता है। डर कम करने का तरीका, जानकारी हासिल करना और छोटी शुरुआत करना। छोटी शुरुआत और नियमितता, हाँ, ये किंजी लगती है। लेकिन पैसों के इस पूरे खेल में एक बैलेंस भी जरूरी है, संतुलन। जैसा कि 5वां नियम कहता है, कभी भी पैसों की गुलामी मत करो। ये एक तरह की चेतावनी है। पैसा जरूरी है, हाँ, पर क्या इतना जरूरी कि इंसान उसके पीछे भागते भागते जीना ही भूल जाए? रिश्ते, सेहत, मन की शांति, इनका क्या? कहाँ है वो लाइन, वो लक्ष्मण रेखा? वो बेहतर बनाने का एक साधन है, साध्य नहीं। मतलब मंजिल तक पहुंचने में मदद करता है, खुद मंजिल नहीं है। जब पैसा साधन से साध्य बन जाता है, मतलब जीवन का लक्ष्य ही पैसा कमाना बन जाता है, तब इंसान उसका गुलाम बन जाता है। फिर हर फैसला सिर्फ पैसे के हिसाब से होता है। रिश्तों की कीमत कम लगने लगती है, सेहत पीछे छूट जाती है, जीवन का जो आनंद है वो कहीं खो जाता है। इसे हेडोनिक ट्रेडमिल भी कहते हैं। हम ज्यादा कमाने के लिए भागते हैं, फिर उस बढ़ी हुई कमाई के आदी हो जाते हैं, खुशी का लेवल वापस वहीं आ जाता है, फिर और ज्यादा की दौड़ शुरू। संतुलन का मतलब है कि अपने वित्तीय लक्ष्यों के साथ साथ जीवन के दूसरे पहलू, स्वास्थ्य, रिश्ते, अपने शौक, मानसिक शांति, इनको भी उतनी ही अहमियत देना। ये समझना कि इनफ कितना है, पर्याप्त कितना है, और उस पर्याप्त के बाद जीवन की क्वालिटी पर फोकस करना। ये संतुलन साधना वाकई मुश्किल है, पर बहुत जरूरी है। अच्छा, अब एक नियम ऐसा है जो पहली नजर में शायद पैसों की किताब में थोड़ा अलग लगे। 6वां नियम ये कहता है, पैसे से ज्यादा कीमती हैं अच्छे रिश्ते और सही नेटवर्क। पैसों की बात करते करते रिश्तों पर, नेटवर्क पर आ गए। क्या कनेक्शन है इसका? क्या ये सिर्फ वो अमीरों के क्लब वाली बात है? नहीं, ये सिर्फ अमीरों के क्लब की बात बिल्कुल नहीं है। ये हम सब के लिए सच है। आप सोचिए, कभी करियर में सलाह चाहिए या कोई नया काम शुरू करना है, उसके लिए कोई गाइडेंस चाहिए, या मान लीजिए कोई मुश्किल वक्त आ गया, उसमें कोई इमोशनल या प्रैक्टिकल सपोर्ट चाहिए। ये सब कहाँ से मिलता है? अक्सर हमारे रिश्तों से, हमारे नेटवर्क से ही आता है ना? एक अच्छा नेटवर्क आपको ऐसी जानकारी, ऐसे अवसर, ऐसा सहयोग दे सकता है जो शायद आप अकेले पैसे से भी ना खरीद पाएं। इसे सोशल कैपिटल कहते हैं, सामाजिक पूंजी। सही लोग, भरोसेमंद दोस्त, कोई मेंटोर, अच्छे सहकर्मी, ये सब आपकी एक तरह की अदृश्य संपत्ति है, इनटैंजिबल एसेट्स। टेम्परा का शायद यही मतलब है कि सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाने पर ही फोकस मत करो। अच्छे, सच्चे और जो आपको सपोर्ट करें, ऐसे रिश्ते बनाने में भी इन्वेस्ट करो। ये इन्वेस्टमेंट अक्सर बहुत अनजाने तरीकों से आपकी फाइनेंशियल जर्नी में भी मदद कर जाता है। यानी नेटवर्थ के साथ साथ नेटवर्क भी उतना ही जरूरी। ये एक नया एंगल है।
और अब आते हैं आखिरी नियम पर, 7वां, जो शायद इन सबको एक नैतिक आधार देता है। ईमानदारी और भरोसा सबसे बड़ा निवेश। किताब कहती है कि शॉर्टकट से, बेईमानी से कमाया पैसा टिकता नहीं है। लंबे समय की सफलता चाहिए तो ईमानदारी और लोगों का भरोसा जीतना सबसे जरूरी है। क्या यह सिर्फ एक अच्छी आदर्शवादी बात है या इसका कोई ठोस फाइनेंशियल बेस भी है? नहीं, ये सिर्फ आदर्शवादी बात नहीं है। ये बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ठोस वित्तीय सिद्धांत है। अब सोचिए, पूरी फाइनेंशियल दुनिया किस चीज पर चलती है? भरोसे पर, ट्रस्ट पर। आप बैंक में पैसा रखते हैं क्योंकि भरोसा है। किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उसके मैनेजमेंट पर, उसके भविष्य पर भरोसा है। किसी के साथ बिजनेस करते हैं क्योंकि उसकी ईमानदारी पर भरोसा है। आपकी जो साख है, आपकी रेप्यूटेशन, आपकी क्रेडिबिलिटी, यही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। एक बार भरोसा टूट जाए तो उसे दोबारा बनाना लगभग नामुमकिन होता है। बेईमानी से शायद आप शॉर्ट टर्म में कुछ पा लें, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपको बहुत भारी पड़ता है। स्थायी संपत्ति, स्थायी सफलता, वो हमेशा ईमानदारी और भरोसे की नींव पर ही टिकती है। वॉरेन बफे का एक कोट है ना, साख बनाने में 20 साल लगते हैं और उसे गंवाने में 5 मिनट। ये बात फाइनेंशियल वर्ल्ड में बिल्कुल सच है। तो इन सभी नियमों को सुनने और समझने के बाद ऐसा लग रहा है कि रिचर्ड टेम्पलर की किताब या ये जो विचार हैं, ये असल में पैसे के मनोविज्ञान पर, उसके साथ हमारे व्यवहार पर ज्यादा जोर देते हैं, सिर्फ तकनीकी चीजों पर नहीं। और इनकी खासियत शायद यही है कि ये बातें बड़ी सीधी सरल भाषा में हैं, कोई भी समझ सकता है। ये कोई जटिल फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है, बल्कि रोजमर्रा में अपनाने वाली सोच हैं, आदतें हैं। और ये हर उस इंसान के लिए जरूरी हैं जो पैसे के साथ अपने रिश्ते को बेहतर बनाना चाहता है, चाहे उसकी अभी की आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। नहीं आता, बल्कि उसे समझने से, उसे सम्मान देने से, उसे सही ढंग से मैनेज करने से, उसे बढ़ाने के लिए इन्वेस्ट करने से और इन सबके बीच जीवन का संतुलन बनाए रखने से आता है और टिकता है। ये एक होलिस्टिक अप्रोच है, एक समग्र दृष्टिकोण। और शायद सबसे बड़ी सीख यही है कि अगर हमें अपनी बाहरी आर्थिक स्थिति बदलनी है तो पहले हमें अपने अंदर, मतलब पैसों को लेकर अपनी सोच, अपना माइंडसेट, अपनी आदतें, इन्हें बदलना होगा। नजरिया बदलेगा तो आदतें बदलेंगी, आदतें बदलेंगी तो फैसले बदलेंगे, और सही फैसले ही आखिर में बेहतर नतीजों तक ले जाते हैं। तो हमने आज धन के नियम से कई अहम बातें सीखी। पैसे का सम्मान करना, कमाई से ज्यादा प्रबंधन पर ध्यान देना, पैसे को जरूरत नहीं बल्कि अवसर समझना, पैसे को काम पर लगाना यानी निवेश करना, पैसों का गुलाम न बनना और जीवन में संतुलन रखना, अच्छे रिश्तों और नेटवर्क की कीमत समझना, और सबसे जरूरी ईमानदारी और भरोसे को अपनी सबसे बड़ी पूंजी मानना। ये नियम हमें पैसे को डर या चिंता की वजह मानने के बजाय उसे जीवन में आज़ादी, सुरक्षा और अवसर लाने वाले एक पावरफुल टूल की तरह देखने में मदद करते हैं। जी बिल्कुल। और इसी सोच के साथ आज की इस बातचीत को ख़त्म करते हुए एक सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। इन नियमों और आज की चर्चा पर सोचने के बाद पैसे से जुड़ी अपनी कौन सी एक छोटी सी आदत या सोच है जिसे आप बदलना चाहेंगे या अपनाना चाहेंगे? वो कौन सा एक छोटा सा कदम हो सकता है? शायद हर महीने एक छोटी रकम बचाने का, या निवेश के बारे में थोड़ा और जानने का, या सिर्फ पैसे के बारे में अपनी किसी पुरानी सोच पर सवाल उठाने का। ऐसा कौन सा एक कदम है जो आपके पैसे के साथ रिश्ते को थोड़ा और सकारात्मक, थोड़ा और मजबूत बना सके? इस सवाल पर विचार करने के लिए आपको छोड़ते हुए आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।